नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अविनाश शर्मा। वापस स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पॉजिटिव बिल्डर्स में। हर बार की तरह इस बार भी छोटी सी वीडियो में एक महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए लेकर आया हूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो जो है वो होल्ड फास्ट के बारे में है। डोर फ्रेम में जो होल्ड फास्ट लगते हैं उसके बारे में हम आपको इस वीडियो में जानकारी देंगे। दोस्तों, सभी लोग जो है वो क्वालिफिकेशन नहीं पा सकते। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, फैमिली प्रॉब्लम होती है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम होती है, और बहुत सारे लोग जो है वो कॉलेज नहीं जा पाते या फिर इंजीनियरिंग से जुड़ी या फिर किसी भी फील्ड से जुड़ी जानकारी नहीं ले सकते। लेकिन फिर भी कुछ लोग जो हैं वो इतना अच्छा काम करते हैं। हमारे कुछ मैशन हैं जो कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते हैं, उन्हें हमसे भी ज़्यादा नॉलेज है। लेकिन कहीं कहीं अगर वो जो है वो अगर प्रोफेशनल कोर्स उन्हें करने को मिला होता या फिर इस तरह की शिक्षा जो है वो उन्हें मिली होती, तो आज वो इस देश के अमीर लोगों में से एक होते, क्योंकि उनका काम जो है वो बहुत ज़्यादा काबिल तारीफ़ है और बहुत अच्छा काम करते हैं। बहुत सारे मैशन ऐसे हैं जो बहुत ही अच्छा काम करते हैं बिना किसी प्रोफेशनल ट्रेनिंग से, और हमें जो है वो शिक्षा भी मिली है। उसी के साथ साथ जो है वो ट्रेनिंग, फाइनेंशियली हम स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्योंकि अगर हम जो है वो कॉलेज जा सकते हैं तो हमारे पेरेंट्स जो है वो एक अच्छी इनकम करते होंगे, इसीलिए हम जो है वो इस तरह की ट्रेनिंग कर पाते हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं होल्ड फास्ट के बारे में, डोर फ्रेम के बारे में, ताकि हमारे जो भी कॉन्ट्रैक्टर भाई हैं उन्हें भी पता लग सके, मैशन जो है वो उन्हें भी पता लग सके कि किस प्रकार से जो है क्या डायमेंशन जो है वो रहती हैं। तो वीडियो पर बने रहें। दोस्तों, वीडियो में आप देख रहे हैं कि ये डोर फ्रेम है। डोर फ्रेम में जो है वो 6 होल्ड फास्ट लगे होते हैं। 6 होल्ड फास्ट एक डोर फ्रेम में लगे होते हैं। 3 होल्ड फास्ट आपको एक साइड लगाने होते हैं, 3 होल्ड फास्ट आपको दूसरी साइड लगाने होते हैं। और ये होल्ड फास्ट जो है वो आपको कितने डिस्टेंस में रखने हैं, उसी के साथ इन होल्ड फास्ट का क्या साइज़, क्या डायमेंशन होती है, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। इसलिए वीडियो पर पूरा ध्यान बनाए रखें। दोस्तों, सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, जो होल्ड फास्ट होते हैं अगर आप जो है उसमें डायमेंशन में बिल्कुल हल्का सा चेंज कर दें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कई साइट पे जो है वो ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जहाँ पे होल्ड फास्ट को थोड़ा सा जो है वो एडजस्ट करना पड़ता है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो मान्य है। आप जो है वो 20-25 mm तक जो है वो उसकी डायमेंशन में चेंजेस कर सकते हैं। जैसे कि अगर 300 mm छोड़कर हमने नीचे से लगाया है, तो आप जो है 325 mm या फिर उससे कम करके भी लगा सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कई बार साइट पे कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जहाँ पे जो है होल्ड फास्ट लगना संभव नहीं होता। पॉइंट पर आते हैं। सबसे पहले नीचे के होल्ड फास्ट से शुरू करेंगे। नीचे के होल्ड फास्ट जो होता है वो नीचे से 300 mm छोड़कर फिक्स किया जाता है, और उसके बाद जो सेकंड होल्ड फास्ट होता है जो दोनों होल्ड फास्ट के बीच में होता है, जैसे कि वीडियो में देख रहे हैं, तो उसको जो है वो 700 mm छोड़कर वहाँ से लगाना है। 700 mm ऊपर जो है उसे फिक्स करना है नीचे वाले होल्ड फास्ट से, और सबसे टॉप का जो होल्ड फास्ट होगा उसे जो है ऊपर से नीचे जो है वो 300 mm छोड़कर लगाना है। तो आप समझ सकते हैं ऐसे कि नीचे वाला जो है वो 300 mm छोड़कर, ऊपर वाला भी 300 mm छोड़कर, और आपको जो है वो इस प्रकार से होल्ड फास्ट को लगाना होता है। तो आप जो है वो इस प्रकार से होल्ड फास्ट लगा सकते हैं। इसमें अगर आपको जो है कुछ हल्की वेरिएशन करनी पड़े, डायमेंशन चेंज करनी पड़े, तो आप जो है वो कर सकते हैं, लेकिन 10 से 20 mm जो है वो उस डायमेंशन को आप थोड़ा सा आगे पीछे कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा होल्ड फास्ट के बारे में। होल्ड फास्ट का जो मटेरियल होता है तो आयरन होता है, इसमें आयरन के बने होते हैं, लोहे के बने होते हैं ये होल्ड फास्ट। लेकिन आपके लिए जो है वो ध्यान रखने वाली बात ये है, जो ये लोहे के होल्ड फास्ट बनाए जाते हैं, सबसे पहले आप जो है वो हार्डवेयर स्टोर में चेक करें कि जो ये होल्ड फास्ट है उसकी थिकनेस जो है वो बहुत बारीक नहीं होनी चाहिए। थिकनेस जो है ठीक होनी चाहिए, अच्छी थिकनेस की होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, और आसानी से फोल्ड ना हो या फिर वहाँ से क्रैक उसमें ना डेवलप हो। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो होल्ड फास्ट की जो पत्ती लगी होती है, जो लोहा लगा होता है, उसकी थिकनेस अच्छी होनी चाहिए, आराम से वो मुड़ ना जाए या फिर उसमें क्रैक ना आए या फिर वहाँ से वो टूटे ना। तो इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना। हल्के होल्ड फास्ट जो होते हैं जिसकी थिकनेस कम होती है उसे अवॉइड करें, उस तरह के होल्ड फास्ट आपको नहीं लगाने। अब बारी आती है होल्ड फास्ट की डायमेंशन की। जैसे कि मैंने बता दिया आपको पहले कि आपको जो है वो इतने डायमेंशन में फिक्स करना है, लेकिन अब मैं होल्ड फास्ट को अलग करके आपको उसकी डायमेंशन बताऊंगा कि वो कितनी डायमेंशन के होने चाहिए, क्या स्टैंडर्ड साइज़ है उनकी डायमेंशन का। तो जो उनकी ये एल शेप की जो आपने देखा होगा, एक ऊपर को होती है एक नीचे को होती है, एल शेप में ये बनाए जाते हैं। तो जो एल शेप बनाई जहाँ से एल शेप होती है वहाँ पे जो ऊपर की जो एल शेप होती है ये होती है 50 mm की। यहाँ से यहाँ तक जो है वो 50 mm की होते हैं। उसी प्रकार दूसरी तरफ भी जो एल शेप है वहाँ पे भी होल्ड फास्ट का जो ये एल का जो ऊपर को गई है या फिर नीचे को आई है वो 50 mm उसकी डायमेंशन होती है। और जो बीच का पार्ट होता है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसकी डायमेंशन जो है वो 200 mm होती है। 200 mm जो है वो इसकी बीच की डायमेंशन होती है। तो इस डायमेंशन के जो होल्ड फास्ट है वो आपकी कंस्ट्रक्शन के लिए, आपकी डोर फ्रेम के लिए जो है वो बेहतर रहेंगे। आपकी डोर फ्रेम जो है वो अपनी जगह से कभी भी नहीं हिलेगी,
मजबूत बनी रहेगी। तो आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ होल्ड फास्ट लगाने का तरीका। देखिए होल्ड फास्ट जो है वो दो तरह से लगाए जा सकते हैं, ज़्यादातर जो कंस्ट्रक्शन साइट पे आजकल लोग जो है लगाते हैं। कॉलम के साथ अगर आपको होल्ड फास्ट लगानी है तो आपकी ये होल्ड फास्ट जो है, जो कि जिसकी डायमेंशन मैंने आपको बताई, वो काम नहीं आएंगी। उसके लिए आपको एल शेप के किसी और डायमेंशन के आकार के होल्ड फास्ट बनाने पड़ते हैं, और वही होल्ड फास्ट जो है वो कॉलम के साथ फिक्स हो सकते हैं। पिछली वीडियो में मैंने जो आपको डिटेल में बताया हुआ है दोस्तों, उसका मैं लिंक जो है आई बटन में दे दूंगा, जिससे आप जो है वो हमारी वीडियोस देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का लिंक दूंगा। आप वहाँ पे जो है वो डिटेल में देख लें किस तरह से होल्ड फास्ट जो है वो कॉलम के साथ लगाए जाते हैं, और डोर फ्रेम को किस तरह से कॉलम के साथ फिक्स किया जाता है। पहले क्या होता था दोस्तों, होल्ड फास्ट जो मैंने आपको जिसकी डायमेंशन बताई पहले वाले होल्ड फास्ट, जैसे कि आपको यहाँ पे डायग्राम में दिख रहे हैं और वीडियोज़ में दिख रहे हैं, तो वो होल्ड फास्ट जो होते थे उन्हें ईंट में फंसाया जाता था। अब कॉलम के साथ हम जो है वो डोर फ्रेम को चिपका देते हैं। अब ये डोर फ्रेम को कॉलम के साथ चिपकाने का क्या फ़ायदा है, इसके बारे में भी आपको डिटेल में बताऊंगा। जब हम होल्ड फास्ट को ईंट के साथ लगाते हैं तो हमारा जो है वो कॉलम के साथ हमें ईंट लगानी पड़ेगी, उसमें जो है वो एरिया ज़्यादा कवर करेगी और आपका वेस्ट भी होगा एरिया। तो उन उस छोटे स्पेस को यूटिलाइज़ करने के लिए हमने जो है वो डायमेंशन जो है वो होल्ड फास्ट की चेंज कर दिया, फिर किसी और तरह के होल्ड फास्ट बना लिए। अब ये जो होल्ड फास्ट है वो भी काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी मजबूत हैं, घबराने की कोई बात नहीं है, बहुत अच्छे होल्ड फास्ट हैं, मजबूत हैं, आपकी डोर फ्रेम जो है कभी भी हिलेगी नहीं। तो इन होल्ड फास्ट को लगाने का कुछ तरीका जो है वो अलग है। अब ये अलग तरीका क्या है मैं आपको बताता हूँ वीडियो में। आपने देखा वीडियो में किस तरह से जो है ड्रिल किया जा रहा है, उसमें जो है बीच में होल किए जा रहे हैं, और होल करने के बाद उसमें स्क्रू को लगा दिए, फिक्स किया जा रहा है। तो इससे जो है वो आसानी से आप जो है होल्ड फास्ट को लगा सकते हैं, और डोर के साथ उसे जो है वो आराम से स्क्रू के साथ टाइट कर सकते हैं। बहुत आसान है, वीडियो में देख रहे हैं आप जैसे। तो दोस्तों ये जो होल्ड फास्ट है वो काफ़ी अच्छे हैं, आप इस आराम से आसानी से आप जो है वो कॉलम के साथ डोर फ्रेम को फिक्स कर सकते हैं, और आप जो है वो छोटे से छोटे एरिया का अच्छा यूटिलाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, होल्ड फास्ट को जो है ब्रिक मशीनरी में लगाते हैं, उसमें मोटार की मदद से उसे ब्रिक में या फिर ब्रिक के बीच में जो आपका क्रॉस जॉइंट होता है वहाँ पे फिक्स कर देते हैं। बहुत सारे लोग करते हैं। अगर आप जो है इसे कंक्रीट में फिक्स करेंगे तो आपका डोर फ्रेम जो है और भी मजबूत उसमें फिक्स होगा। अगर आप इसे कंक्रीट में लगाते हैं तो अच्छे से ये कंक्रीट में जो है वो फिक्स हो जाते हैं। ऐसे भी ये फिक्स हो जाएंगे, आपका डोर फ्रेम कभी भी नहीं हिलेगा, लेकिन और भी अच्छी मजबूती के लिए आप जो है वो कंक्रीट का इस्तेमाल कर सकते हैं। कंक्रीट से इसे फिल करेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। अब यहाँ पे जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आपने देखा है कि होल्ड फास्ट जो है वो जहाँ से मुड़े हुए होते हैं, जहाँ पे हम डोर फ्रेम की तरफ जो है वो एल शेप जो मुड़ा हुआ हिस्सा है होल्ड फास्ट का वो ऊपर की तरफ रहेगा, और जो ब्रिक मशीनरी में जहाँ पे फिक्स किया जाएगा, जहाँ से वो मुड़ा हुआ है वो नीचे की तरफ होगा। तो इस प्रकार से हम जो है वो होल्ड फास्ट को लगाते हैं। आपको उल्टे होल्ड फास्ट कभी भी नहीं लगाने हैं, क्योंकि वो अच्छे से फिक्स नहीं हो पाते। इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हमारे YouTube चैनल पॉजिटिव बिल्डर को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो आपको समय पर मिलती रहें। धन्यवाद।